कहा प्रभु 12 वर्ष हो गए हमने अपने घर में किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं करवाया। ठीक है, हम लोग तो फलाहार में रहते हैं। अगर किसी ब्राह्मण को भोजन करवाने में कोई धार्मिक बाधा न हुए तो मेरी प्रार्थना है कि नहीं, ब्राह्मण देवता को लाओ और भोजन करवा दो। भगवान श्री राम ने कहा, देवी हम लोग फलाहार में रहते हैं लेकिन ब्राह्मण को भोजन कराने में कोई समस्या नहीं, तुम तैयारी करो, मैं किसी को लाता हूं ढूंढ करके। जब चलने लगे तो सीता मैया ने कहा, हमारा जाए तो कोई कायदे का ब्राह्मण लाना। कायदे का मतलब, अरे सीता मैया ने कहा जो 10-20 शेर खाए ले कम से कम, नहीं तो पता चला 4 रोटी पूरी खा करके और सीताराम बोलते अच्छा जब प्रयास करो तैयारी करो। सीता मैया जानते हैं बड़े बड़े संत हैं, बड़े ऋषि कोई भी आ सकते हैं, कुंटलों पूरी बना के रख दी है। और इधर से भगवान पहुंचे, अगस्त्य बाबा के पास प्रार्थना किया, सीता ने निमंत्रण दिया, अच्छा चलो मेरा साथ में चलते हैं। आए अगस्त्य बाबा दुबले पतले एकदम। सीता मैया ने देखा झांक करके खिड़की से, हे भगवान जैसे रोकी थी कोई कायदे कर रहा हूं, ये बेचारे कितना पहचान नहीं पाई अगस्त्य बाबा को। अब अगस्त्य बाबा के पूजन के लिए प्रभु आए कुछ अंदर झोपड़ी में जल लेने के लिए, तो सीता मैया ने कह भी दिया, महाराज अपने आदत से बाज नहीं आते, हमने कहा था कोई कायदे का ब्राह्मण लेकर के आना, तो बेचारा कितना खाएगा, कुंटल पूरी बना के रखे हैं। सीता मैया से प्रभु ने कहा, देवी पहले बाबा का पेट भर जाए तो किसी और को बुला लेंगे, चिंता मत करो। सीता मैया ने कहा, प्रभु व्यंग कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ बाबा देखने में दुबले पतले तो खाते थे, चलो ठीक खाएंगे, पूजन हो गया, पत्थर लग गई, बैठ गए अगस्त्य महाराज भोजन करने के लिए। अगस्त्य बाबा ने कहा, प्रभु आप बैठे, देवी सीता भोजन परोस दी। हाँ महाराज ठीक। अब सीता मैया जो परंपरा है, पहले पत्तल पर ला करके साग रखा, गई पूरी ने लेने के लिए तो बाबा तुरंत भोग लगा के साग पा गए। अब लौट के ये टुकड़ा में पूरी लेकर के, अब पूड़िया पूरा पलट दिया इनके पत्तल पर, गई सब्जी लेने, और जब साग लेने भीतर गई तो लौट के तो पूरी खत्म है। अब बड़ी समस्या, अब दांत लगा रही है, साग पूरी इकट्ठा होने का योग नहीं बन पा रहा है। अब ला तो रही है, कोई बात नहीं, और धीरे धीरे टोपा नीचे खसकता जा रहा है। सीता मैया ने तुरंत रिद्धि सिद्धि को आज्ञा दी, संभाले रसोई चल करके। अब क्या था, रिद्धि सिद्धि आ गई, एक मिनट में 100 कुंटल पूरी बनना शुरू हो गई। तो बाबे कहाँ पीछे रहने वाले थे। 4 घंटे अगस्त जी ने भोजन किया है, 4 घंटे में 50,000 कुंटल पूरी बाबा के पेट में चली गई। सीता मैया ने हाथ जोड़ा, बाबा एक आध गिलास पानी पी लो कम से कम। अगस्त्य बाबा ने कहा, ये देवी जब आधा भोजन हो जाएगा तब पानी पिएगा, वे काहे को पिए। सीता मैया ने सिर पीटा, भगवान अभी आधो पेट भोजन नहीं हुआ। भीतर रसोई में पहुंची रिद्धि सिद्धि ने कहा, ये मैया अब आप ही रसोई संभालो, बनाते बनाते दुर्गति हो गई, अभी बाबा का आधो पेट नहीं भरा, हमारे बस की बात नहीं। रिद्धि सिद्धि का अगस्त्य बाबा ने कहा, देवी जल्दी लेकर के आओ जितना, अब जितना नीचे तक का पूरा बचा तो उठा गिला के रख दिया। बाबा ने कहा लेके आओ। अब सीता मैया रसोई में खड़ी है, अब क्या करें, अच्छा ब्राह्मण को भोजन करवाई, अच्छी बेइज्जती हुई। पीछे के दरवाजे से निकली, प्रभु बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। सीता मैया ने कहा, हमारा लीला देखने में खूब आनंद आ रहा है, पर याद रखना पूरा संसार कहेगा अगस्त्य बाबा राम जी के घर भोजन करने गए तो राम जी भी इनका पेट नहीं भर पाए, हमको कौन जाता। राम जी ने कहा, सीते तुमने हमको कहां लाई के फंसाया, अब क्या करो। सीता मैया ने कहा, बाबा का पेट भरो और क्या करोगे। राम जी ने एक तुलसी दल उठा के दिया, ले जाओ बाबा के पत्तल पर रखो। अरे सीता मैया ने कहा, महाराज 50,000 कुंटल से काफी ऊपर भोजन कर लिए हैं, पेट अभी आधो नहीं हुआ है। अरे प्रभु ने कहा, ले जाके रखो ना। जैसे ले जाकर के रखा, बाबा ने तुलसी मुंह में मारी डाली, डकार मारे, बस बस देवी पेट भर गया, कुछ नहीं चाहिए। सीता मैया ने कहा, चलो इज्जत बची कैसे। अगस्त्य बाबा ने कहा, पेट भर गया, भोजन पानी की व्यवस्था करो। सीता मैया ने